उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक नए मिशन में जुट गई है। 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और उम्मीद है कि इस बार कांवड़ यात्रियों का आंकड़ा 5 करोड़ के पार जा सकता है। कांवड़ियों की इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करना किसी भी सरकार और प्रशासन और पुलिस के लिए आसान काम नहीं होता। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और खान-पान में मिलावट जैसी शिकायतें आती हैं और ये शिकायतें ऐसी होती हैं जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, धार्मिक सद्भाव पर असर पड़ता है, माहौल खराब होता है और इसीलिए कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार उत्तर प्रदेश में कई मोर्चों पर सख्ती हो रही है। सुरक्षा के साथ साथ कांवड़ रूट पर दुकानदारों के लिए भी नए और सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। एक और 11 में आज कांवड़ यात्रा से जुड़े तमाम एक और तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाएंगे, जहां पर अलग अलग माहौल आप देखेंगे कि कैसी सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। और इस दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, यूपी पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ये बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। मेरठ, आगरा और बरेली जोन के एडीजीपी इस बैठक का हिस्सा हैं और बैठक में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन और व्यवस्थाओं पर चर्चा की जा रही है कि कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। और चलिए अब आपको वो तैयारियां दिखाते हैं जो इस साल खास तौर पर की जा रही है इस कांवड़ यात्रा को लेकर। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर से बिजनौर तक कांवड़ रूट का एरियल सर्वे किया है और वो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं जो हर साल उनकी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि ये छोटी छोटी यात्रा नहीं। 2022 में 3 करोड़ 80 लाख, 2023 में 3 करोड़, 2024 में 4 करोड़ 40 लाख। ये पिछले 3 साल के कांवड़ यात्रियों का आंकड़ा है, जिसके लिए यूपी सरकार को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है, संसाधन झोंकना पड़ता है, पुलिस और सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह इंतजामों में लगाना पड़ता है। कांवड़ यात्रा में यूपी पुलिस की कैसी तैनाती होती है, इसकी एक मिसाल देखिए। मेरठ रेंज के 4 जिलों में इस बार 15,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में 57 जोन और 155 सेक्टर बनाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। मेरठ रेंज पे कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में 5,000 कैमरों से नजर रखी जाएगी। गाजियाबाद में करीब 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। 1500 सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम निगरानी की जाएगी। गाजियाबाद के सभी प्रमुख कांवड़ रूट पर 700 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। तीन दिन बाद यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी सड़कों पर आपको कांवड़ियों का तांता दिखेगा। इस साल कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी। 23 जुलाई को कांवड़ यात्रा का समापन होगा। यानी कांवड़ यात्रा के वो 12 दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं। सुरक्षा के साथ साथ बड़ी चुनौती यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की है। इस मोर्चे पर भी इस बार जबरदस्त सख्ती दिख रही है। कल हवाई सर्वे के बाद योगी सरकार का एक और निर्देश आया। अधिकारियों से 2 टूक कहा गया। कांवड़ यात्रा की पवित्रता भंग नहीं होगी, कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होगी, खान पान में मिलावट पर 0 टॉलरेंस होगा। महाकुंभ में योगी सरकार का इंतजाम मील का पत्थर साबित हुआ। अब कांवड़ यात्रा की तैयारी है। मुजफ्फरनगर से अनमोल बारी के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। धर्म बदलकर कांवड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, कांवड़िया को बेचे जाने वाले फूड आइटम में मिलावट करना, खाने की चीजों में वर्जित पदार्थों की मिलावट करना, ऐसी बहुत सी शिकायतों के निपटारे के लिए इस बार बेहद सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर अब दुकानों पर दुकानदार का नाम नहीं बल्कि दुकान का नाम लिखना भी जरूरी होगा, आवश्यक होगा। दुकान की पहचान के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया जा रहा है। साथ ही प्रपत्र से जानकारियां भी जरूरी हैं कि दुकान का नाम क्या होगा, लाइसेंस नंबर क्या होगा, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जानकारी यहां पर होगी।
और इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों में मिलावट की जांच के लिए मोबाइल वैन की तरह तैनाती की गई और ये ऑन द स्पॉट कैसे जांच करेंगे इसका हम आपको एक डेमो दिखाते हैं। आज तक संवाददाता एफएसडीए की टीम के साथ लखनऊ की एक दुकान तक गए और क्या पाया ये भी आप देखिए। अब उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त एफएसडीए की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो जितने यहां पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर एफएसडीए की टीम यहां पर वो चेकिंग कर रही है। जितने जो आयुक्त के पूरी टीम के मेंबर्स हैं ये प्रॉपर चेकिंग चल रही है कि खाद्य पदार्थ किस तरह का है, कोई कमी तो नहीं है। इन्होंने क्यूआर स्कैनर लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, क्योंकि अब 2 जनवरी से मान्य हो गया कि स्कैनर्स जो लिए हुए हैं। आइए हम चलते हैं एक बार, यहाँ से भी कैमरामैन गौरव विजुअल्स दिखा रहे हैं। मैं जो है दुकान में जो है दाखिल होऊंगा और ये जिस तरह के स्टिकर्स जो हैं इसको लगाने की भी कार्रवाई लगातार यहाँ चल रही है और जो टीम है वो यहाँ पर देखिए निकल रही है। इस तरह के स्टिकर्स जो हैं वो भी यहाँ पर इनके पास लगाए हुए हैं। मैम, किस तरह से आप लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कुछ कमियाँ पाई जा रही हैं, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा का रूट है एक तरह से? ये कमियां जूस की, फल की जो ढाबे हैं सब पे हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां पाई जा रही हैं उस हिसाब से हम लोग इसको विनष्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सामान है उसकी चेकिंग चल रही है। हम साथ ही में टीम के हैं और पूरा इंस्पेक्शन आपको दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से आदेश जो आए हैं उसका पालन यहाँ पर ये एफएसडीए की टीम करा रही है और बाकायदा जांच हो रही है उन प्रोडक्ट्स की, उन जिस तरह से साफ़ सफाई है कि नहीं है, क्योंकि ये वही मार्ग है जहाँ से कांवड़िए जो है वो निकलेंगे। और जिस स्टिकर की बात कर रहे हैं क्यूआर स्कैनर की, उसको लगाने की भी कवायद यहाँ चल रही है। बाकायदा जो जूसेस हैं उनको यहाँ पर देखिए ये पूरी टीम जो है वो ये चेक कर रही है, प्रॉपर इसको डालकर इसमें गुणवत्ता चेक की जा रही है। ये स्कैनर्स भी आप लोग लगवाएंगे अभी यहाँ पर? जी। इससे क्या होगा? ओके, तो ये आप देखिए ये किस तरीके से चेकिंग का प्रोसीजर चल रहा है, गुणवत्ता की जांच का प्रोसीजर चल रहा है और ये भी एक इंस्पेक्शन का ही हिस्सा है। यानी कि ये जो गुणवत्ता है, ये देखिए पूरा ये सब आइटम जो है ये फिकवाया जा रहा है क्योंकि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ये आइटम पुराना है। और ये देखिए सारे के करके आइटम्स या तो एक्सपायर्ड है, ये एक्सपायर्ड आइटम्स है, ये एक्सपायर्ड आइटम्स हैं। जी हाँ, एक्सपायर्ड आइटम्स हैं जिनको देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये फिकवाने की कार्रवाई यहाँ चल रही है। दुकानों पर एक्सपायर्ड आइटम्स बिक रहे थे जिनसे कि आपकी तबीयत बिगड़ सकती थी, उस बात का ध्यान रखा जा रहा है।